एक समय की बात है। जहाजगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के बीच से एक नदी बहा करती थी, जो गांव को दो हिस्सों में बांटती थी। वहां के लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही नाव मौजूद थी। उस गांव में प्रतीक नाम का एक लड़का रहा करता था। प्रतीक सारा दिन कोई काम नहीं करता था। वह बस नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे पूरे दिन आराम करता था, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। प्रतीक का सिर्फ एक छोटा भाई था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वह रोज की तरह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तब किसी गांव वाले ने उसे बताया कि उसका भाई अचानक से काफी बीमार हो गया है। ये सुनकर प्रतीक दौड़ता हुआ घर की तरफ जाता है। जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसके भाई की हालत काफी गंभीर है और उसे वैद्य की जरूरत है। प्रतीक अपने भाई को उठाकर वैद्य के पास चल दिया। वैद्य जी नदी के दूसरी तरफ रहते थे। प्रतीक अपने भाई को लेकर काफी देर तक नदी के किनारे खड़ा रहा और नाव का इंतजार करता रहा। बहुत समय बाद नाव वहां आई, परंतु तब तक प्रतीक के भाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस घटना से प्रतीक को बहुत ठेस पहुंची। वह काफी दुखी रहने लगा। कुछ दिनों बाद वह नदी के किनारे जाकर गुस्से में नदी के अंदर पत्थर फेंकने लगा। उस दिन वहां से सदानंद नाम के एक संत अपने अनुयायियों के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का गुस्से में नदी को कोस रहा है और पत्थर फेंक रहा है। वह उसके पास गए और उससे गुस्से का कारण पूछा। तब प्रतीक ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे इस नदी ने उसके भाई को उससे छीन लिया। प्रतीक ने कहा कि वह इस नदी को इस गांव से हटाना चाहता है। संत सदानंद ने प्रतीक की सारी बात सुनी और उसे एक सलाह दी कि जब हमारे पाँव में कांटा लग जाता है तब हम कांटे को निकालते हैं, पाँव को नहीं काटते। इस परिस्थिति में पाँव यह नदी है और कांटा तुम्हारी समस्या। तुम कांटे को निकालने पर ध्यान दो। प्रतीक का मार्गदर्शन करने के बाद संत वहां से चले गए। संत की बातों पर ध्यान से विचार करने के बाद प्रतीक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करेगा। वह अपने भाई को नहीं बचा सका, परंतु अब वह चाहता था कि किसी और के साथ ऐसी घटना न घटित हो। प्रतीक जंगल से लकड़ी काट कर लाता, पहाड़ से पत्थर तोड़ कर लाता, जूट की मजबूत रस्सियां बनाता। यह सब देखकर गांव वालों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि शायद वह पागल हो गया है, जो सारा दिन इस बेकार के काम में लगा रहता है। परंतु प्रतीक के पुल निर्माण का निश्चय इतना दृढ़ था कि उसे ना तो धूप रोक सकी, ना बारिश रोक सकी और ना ही गांव वालों का उसे ताना मारना। काफी साल बीत गए। जब गांव वालों ने पुल के निर्माण को आकार लेते देखा तो वह भी प्रतीक की मदद के लिए आगे आने लगे। फिर प्रतीक की मेहनत और गांव वालों की मदद से पुल का निर्माण पूरा हो गया। पूरे गांव ने प्रतीक के इस कार्य की सराहना की। उस पुल का नाम भी प्रतीक सेतु रखा गया। अब वह लड़का सिर्फ नाम का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय कर लेने के बाद हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यदि आप भी किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई आपको नहीं रोक सकता। यदि आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। दृढ़ निश्चय है तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। असफलता हमारे लिए उन्नति का मार्ग तैयार करती है। हमें उससे सीखना चाहिए कि दृढ़ संकल्प ले लेने के बाद लक्ष्य को पाना एक साधारण सी बात है। दृढ़ निश्चय करना ही सफलता की पहली और अंतिम सीढ़ी है। धन्यवाद।